हेलो साथी, नमस्कार। मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं सीटेट 2023 का जो नोटिस है उसके विषय में। जो छात्र पुराने हैं वो तो एकदम विधिवत तरीके से जानते होंगे कि पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है और कितने मार्क्स का आता है, टोटल पेपर कितने नंबर का होता है। ये तो जो पुराने बच्चे जो दे चुके हैं पेपर, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नंबर कैसे ज़्यादा ले आ पाएंगे उसके लिए मैं बात करूंगा, तो वीडियो में ज़रूर आप बने रहिए। मैं अभी लास्ट में बताता हूं। बाकी जो न्यू बच्चे हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम सीटेट अटेंड करने जा रहे हैं, उनके लिए जो मैं नोटिफिकेशन देने जा रहा हूं वो बहुत अच्छे से वीडियो को देखें और उसके बाद एक दूसरे के विषय में कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में क्या होता है, दोनों विषयों में ज़रूर डिफरेंस जाने। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटेट पेपर जो होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है, इसमें क्या होता है, अगर ये आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद अब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें पासिंग मार्क्स बता देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना ही होता है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी में आते हैं तो ये ध्यान रखिए, आपको 82 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान से समझ लीजिए, जो जनरल कोटा होता है वो अगर मान लीजिए जनरल है तो उसके लिए तो ठीक ही है। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं अगर यूपी का हूं और हमें अब दिल्ली का कोई टीचर भर्ती आया, तो मैं अब यहाँ यूपी से दिल्ली में जाऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं वहाँ पे, जैसे मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी वहाँ पे काउंट नहीं किया जाऊँगा। मेरा जो स्टेट है वो यूपी है और मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ दिल्ली में, तो मैं वहाँ पे एज अ जनरल कोटा में जाऊँगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जिस स्टेट में है उसके लिए तो ओबीसी, एससी, एसटी अवेलेबल है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपको जनरल ही क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। और जनरल क्वालिफिकेशन के लिए कितने नंबर होने चाहिए? 90 मार्क्स होना चाहिए। क्लियर हो गया? शायद डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में क्या होता है, देख लीजिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, बाकी जो ओल्ड हैं वो तो सब कुछ जानते होंगे कि कैसे पेपर होता है, किस तरीके से पेपर होता है। और हाँ, सबसे बड़ी सूचना तो ये भी है कि इस बार 2023 का जो भर्ती जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड नहीं होगा, इस बार ऑफलाइन मोड होगा। तो मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ओएमआर में किस तरीके से फिलअप करना है, क्या सावधानी रखना है, जो कुछ भी है सब मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अब ये वीडियो कंटिन्यू होती रहेगी। तो देखिए, अब पेपर 1 और पेपर 2 की मैं बात करूँगा तो सबसे पहले बात करूँगा पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट में ध्यान रखिएगा 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है आपका सीडीपी। सीडीपी की अगर बात किया जाए तो ये आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर बात किया जाए ईवीएस का, तो ईवीएस का अगर बात किया जाए तो ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा। फिर मैथ की अगर बात किया जाए तो ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। अब देख लीजिए, ये जब टोटल का सम करेंगे तो 150, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं लैंग्वेज के विषय में बात करना चाहता हूं। तो देखिए, जैसे मैं भी सीटेट का एग्जाम दिया हूं, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा लैंग्वेज फर्स्ट है मैं हिंदी लिया था और लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत ले लिया था। तो कुछ साथी क्या करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ले लेते हैं। कहने का मतलब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपके चॉइस के ऊपर है। क्या? चॉइस के ऊपर है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो इच्छा हो आप ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद देख लीजिए, जब इनका टोटल सम करेंगे तो 150 आ गया। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का। फिर बात करते हैं पेपर 2 में। तो इसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। क्या सावधानी रखना है कि अब देखिए, कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब होता है वो फिक्स रहता है, वो आपको ले या न ले वो लेना ही पड़ेगा। जैसे सीडीपी आपका फिक्स है, ईवीएस आपका फिक्स है, मैथ आपका फिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, ये कॉमन है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट आपके चॉइस के ऊपर है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप क्या लेना चाहते हैं, लैंग्वेज सेकेंड में क्या लेना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अगर गुजराती का है तो जाहिर सी बात है वो गुजराती ज़्यादा सूटेबल उसको लगेगा, तो गुजराती लैंग्वेज सेकेंड ले लेगा। चलिए,
अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले देख लीजिए जो कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट में आपका CDP रहेगा, फिक्स है 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में आपके चॉइस के ऊपर है कि आप क्या चॉइस करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं तो हिंदी रहेगा, लैंग्वेज सेकेंड में अगर संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत रहेगा, या फिर अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश ले लीजिए, या फिर किसी अदर स्टेट के हैं तो वो अपने लैंग्वेज के अनुसार अपना लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर बात आती है 4th नंबर पेपर का, और 4th नंबर पेपर होता है वो ध्यान रखिएगा 30 मार्क्स का नहीं होता है, वो 60 मार्क्स का होता है। और 60 मार्क्स जैसे आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए ग्रेजुएशन से इसको देखा जाता है, तो अगर आप मान लीजिए आर्ट साइड से हैं तो आपको SST लेना पड़ेगा, अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको मैथ लेना पड़ेगा। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर आप जो भी न्यूज़ आती है वो बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर ग्रेजुएशन में अगर आर्ट साइड से हैं तो आपको SST सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, अगर साइंस साइड से हैं तो आपको मैथ लेना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ये टोटल 30 मार्क्स का नहीं होगा और ये कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें सावधानी क्या रखना है। इस बार जो पेपर हो रहा है वो ऑनलाइन मोड नहीं होके ऑफलाइन होने वाला है, तो इसलिए आपको सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना है कि इसके पहले आप लोग रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम जो भी होता था ऑनलाइन में, बस अपना रोल नंबर आप डालिए, उसके बाद सब कुछ अपने आप आ जाता है, इसमें कुछ फिलअप ही करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑफलाइन में एक समस्या आ गया, क्या वो अब इस बार आपको OMR सीट भरना पड़ेगा। तो OMR सीट भरते समय क्या सावधानी रखना है, कैसे करना है, ये सब मैं वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा अच्छे तरीके से। ये जो भी इंफॉर्मेशन था ये ओल्ड बच्चों के लिए तो ज़्यादा कम मायने रखता है, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आप अच्छे से देखिए, समझिए और इन सबों के विषय में सोचिए, विचारिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, देखिए ये अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड को खूब अच्छे से मजबूत कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड चाहे जैसे भी आप मजबूत करें या आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। अगर आप मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो इसके कोई खास लेक्चर और खास वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में अगर आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे अगर आप केवल ओल्ड पेपर लगाते हैं तो वही आपका समझ लीजिए सब कुछ है। तो जितने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट बोले तो प्रीवियस ईयर पेपर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही क्लियर होता रहेगा। CDP में वही अपना जो पुराने आते हैं क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, EVS में कुछ न्यू पैटर्न आ गया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, मैथ में वही नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड तो ये आपका लैंग्वेज है, उसमें कोई ज़्यादा हमें नहीं लगता है प्रॉब्लम होगा। तो बस आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से नंबर क्रैक करके पास हो सकते हैं CTET को। बाकी मैं किस तरीके से CTET की तैयारी करना है, बाकी कुछ भी करना है, सब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अच्छे तरीके से। मैं लगातार अब वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो जो भी साथी न्यू है वो अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आगे मैं सारी वीडियो बना के आपको देता रहूँगा और प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों यारों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।